हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बेहतरीन। सर आज बेहतरीन की बात ना करो, आज तो मार्केट ऊपर से नीचे आ गई। देखिए, घबराने की बात नहीं है। स्मॉल मिड कैप में सेलिंग नहीं थी ज़्यादा। जो भगे थे उनको गिरा दिया। आज एफ आई आईज ने जो है शॉर्ट कट का बदला ले लिया। शॉर्ट कट समझ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट। यानी कि जिस तरीके से 2 दिन पहले, यानी कि 24 फरवरी की बात करें, तो जिस तरीके से एनएससी को बंद किया गया और उसके बाद 1 घंटे के एडिशनल सेशन के दौरान जिस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी के शेयर्स को उठाकर जो है खींच दिया था बुल्स ने, उसका बदला आज पूरा कर लिया एफ आई आई ने, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग की। क्योंकि ये सेलिंग ये है मेन, क्योंकि सेलिंग मेन ये है। मैं आपके साथ चर्चा क्या कर रहा था पिछले 4-5 दिन से, वो सुनिए। मैंने कहा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए तो ये प्रेशर पॉइंट है ही, लेकिन बाकी जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए भी है, और स्पेशली यूएस के लिए भी है। लेकिन इतना नहीं है जितना हमारे लिए है। और मैंने कल आपको जिक्र भी किया था कि जो 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड है और 10 ईयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उनके रेट बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना लाजमी है, और भारत सरकार जो है इसके अंदर जो है कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना लगभग लगभग तय है। और जिसका असर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी सेलिंग से पिछले हफ्ते भी दिखाया था। और पिछले हफ्ते के अंदर जो सेलिंग हुई थी, जो हमने चर्चा की थी, और वो भी स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हुई थी, और अब उसकी कंफर्मेशन आज यूएस से आ गई। तो यूएस ने भी ये अंदेशा जाहिर किया है कि जो उनके ट्रेजरी बिल्स हैं उनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो एडिशनल लिक्विडिटी है मार्केट से, वो वाइप आउट हो सकती है। यही रीज़न था आज की मेन सेलिंग प्रेशर का। और आप देखिएगा सेलिंग आई भी कहाँ, सेलिंग सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा थी। बाजार ओवर स्ट्रेच तो हैं, ओवर वैल्यूशंस हैं, और एफ लगातार सेल कर रहे हैं। जो डेटा पॉइंट हम सजेस्ट कर रहे हैं पिछले 8-10 दिन से, हालांकि एक दिन एक बड़ी सेल जो है आपको 28,000 करोड़ की नज़र आई थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो एक ब्लॉक डील के माध्यम से जो है एक ब्लॉक डील हुई थी, और बॉश इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो उसके वैल्यूज़ थी। अगर आप उस पॉइंट को हटा दें तो मोस्टली जो है एफ जो है नेट सेलर, और आज भी मैं इसका जिक्र करूँगा। तो आज भालू का दिन था, भालू एग्रेसिव हो गया। और मैं बोलता हूँ भालू ज़्यादा दिन नहीं रहता, लेकिन जितने दिन भी रहता है भालू, यानी कि बियर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सफाई कर देता है। तो आज की जो है चर्चा हम शुरू करें, तो उससे पहले कल के कमेंट के ऊपर जो है मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूँगा। एक हमारे व्यूअर्स ने जो है एक कमेंट किया हुआ, उस कमेंट का जवाब मैं अभी आपको सबको दे देता हूँ। हो सकता है आपके मन में भी वो सवाल हो, और वो सवाल क्या था, लेकिन मैं पहले उन व्यूअर्स का जो है थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने जो है कंसर्न दिखाया मेरी हेल्थ से संबंधित। उन्होंने कहा सर आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, आज आप वीडियो में मुझे जो है थोड़ी चिंता हो गई। तो मैं आपको और स्पेशली आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, हेल्थ का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है ऐसा लग रहा होगा कि जो है मेरा चेहरा थोड़ा पतला हो गया, तो मैं आपको ये भी जो है डिस्क्लोज़र दे दूं कि आज मार्केट हल्की हुई है। मैं पिछले जब एक सेशन के दौरान मैंने आपको जुलाई के महीने के दौरान एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वेट लूज़ करूंगा, क्योंकि आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है मेरी चिंता करते थे और आप बोलते थे कि सर वेट लूज़ कर लीजिए। तो मेरे को लगा कि आज डिस्क्लोज़र करना जो है लाजिमी है। मार्केट भी आज हल्की हुई है, और मैंने जो है पिछले करीबन 2 से ढाई महीने के अंदर 15 kg अपना जो है वेट लॉस कर लिया है, और आगे भी है जारी रहेगा। और ये मैं आपको डिस्क्लोज़र बता दूं तो आपको लगता होगा कि सर यार दुबले पतले लग रहे हैं, तो कहीं सर की हेल्थ के तो कोई इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ की तरफ से जो है भगवान की कृपा से गुड एंड फाइन, एकदम वेल जो है मेरी हेल्थ है। तो उसमें आप जो है चिंता जो है करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये डिस्क्लोज़र के रूप में भी आपको बता दूँ। तो मार्केट के साथ साथ जो है मार्केट आज हल्की हुई, तो मैंने भी अपने हल्के जो है वेट लॉस के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके ये बात लगेगी, लेकिन कल हमारे एक और व्यूअर्स ने कहा था कि सर जो आप इनफॉर्मल तरीके से वीडियो आप हमारे साथ बना रहे हैं वो हमें काफ़ी अच्छी लग रही है।
तो आप इस तरीके को जो है छोड़िए मत, और कुछ जो है बातें भी जो है बता दीजिएगा। तो जो कमेंट्स में जो है कुछ स्पेशली बात आई थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखिएगा मैं पूरा एनालिसिस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है कंसेप्ट के ऊपर ही करूँगा। तो जिन लोगों को ये आपत्ति है कि सर अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, उनको मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स थे तो मैंने जवाब दे दिए। तो आइएगा आप चर्चा शुरू करते हैं। आज क्या हुआ, 14,529.15, 568.20, ये गिरावट थी। अब ये जो गिरावट थी ये संभली नहीं। दिन में 2:30 बजे के आसपास एक बाउंस देने की तो कोशिश की, लेकिन आज बियर्स बड़े एग्रेसिव थे और वो माल बेचने पर उतारू थे, और सेलिंग इंडिया से नहीं आई। आप कहीं पर भी देखिएगा सेलिंग ही सेलिंग थी। कल यूएस के अंदर डाउ जोन्स के ऊपर जो है बाजार ऊपर से ढीले हुए, और मैं 2 दिन पहले ही जब वो यूएस के अंदर अच्छी तेज़ी थी तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक ही डिस्कशन कर रहा था, और मैं उनको यही बोल रहा था, मैंने कहा देखिएगा अभी चढ़ा तो है ऊपर, ये तो चलो बहुत बढ़िया बात है। जब डाउ जोन्स नहीं चढ़ रहा था हम तब भी चल रहे थे, लेकिन ये डाउ जोन्स जिस दिन गिरेगा ना उस दिन हमारे को परेशानी करेगा। इसके चढ़ने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वैसा ही हुआ, तो डाउ जोन्स गिरा। आज सुबह देखिएगा निकाई का इंडेक्स सुबह जब आँख खुली तो 700 पॉइंट के आसपास जो है कमज़ोर था। उसके बाद देखिएगा रशिया का जो बाजार है वो भी माइनस के साथ सुबह ट्रेड कर रहा था, तो क्योंकि बाजार सुबह सबसे पहले खुलते हैं। तो उसके बाद जो है आप कोस्पी का बाजार देखेंगे उसमें भी डीप करेक्शन थी। फिर ताइवान, हांगकांग, तो सभी जगह से सेलिंग जो है आज जो है हावी थी। तो ये केवल इंडिया का सेल ऑफ नहीं है, ये ग्लोबल सेल ऑफ है। इसका मतलब है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है देखा जा रहा है। हालांकि देखिएगा इसका ज़्यादा असर मैं ये नहीं कहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है पूरा जो है सेल ऑफ हुआ है। देखिएगा बड़े प्लेयर्स ना जिनका पैसा लगा वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना करें प्रॉफिट बुकिंग। आप बताइए, आप नहीं करते क्या अपनी प्रॉफिट बुकिंग? तो बड़े प्लेयर्स ने क्या गुनाह किया है, वो भी करेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग। तो उन्होंने आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो जो भी पैसा लगाते हैं तो उनको माल बेचने का भी हक है, और वही अब यहाँ पे पैसे लगाने के लिए थोड़ी ना है, खाली प्रॉफिट लेने के लिए भी आए हैं ना। अब ये देखिएगा कैंडल आज की, अब कैंडल आज की बड़ी कैंडल है, और भाई साहब ये तो कैंडल ऐसी कैंडल बन गई, ऐसी कैंडल तो जो आपने देखी थी इस हफ्ते के स्टार्टिंग में उससे भी बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल। और ये रेड कैंडल गैप डाउन वाली थी। घबराओ मत, ऐसी बनती रहती है, लेकिन डर जो है ना वो हमें मार्च का लगता है, क्योंकि मार्च में भी पिछले साल ऐसी कैंडल बनी थी 4-5, और उसके बाद जो है पूरा महीना मार्च का जो है ऐसी कैंडलों से जो है तबाह करने वाला रहा। तो वो डर जो है आज भी जो है इन्वेस्टर्स के मन में हावी है, और अगला ट्रेडिंग सेशन मार्च के अंदर ही है। तो जो अगला ट्रेडिंग सेशन मार्च के अंदर है वो घबराइए मत, हर महीना एक जैसा नहीं होता है। लेकिन आखिरकार गिर गया बाजार। सेंसेक्स इज 6th बिगेस्ट सिंगल डे फॉल एज यूएस बॉन्ड यील्ड वे हैवी। यानी कि आज की जो गिरावट है वो किसके नाम है? वो नाम है यूएस की बॉन्ड यील्ड के नाम। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो भालू आ जाएगा, और भालू आज आ गया। और भालू ने देखिएगा करीबन 1939.32 पॉइंट्स की तो गिरावट है, लेकिन मैं इसको करीबन 2000 पॉइंट की गिरावट बताऊंगा। तो ये जो 2000 पॉइंट की गिरावट थी ये काफ़ी बड़ी गिरावट जो है मानी जा सकती है। हालांकि परसेंटेज वाइज कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 3.8% की गिरावट है, और निफ्टी के अंदर जो है 3.76% की गिरावट थी। तो 568 पॉइंट्स की गिरावट जो है आपको निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो 6 बड़े फॉल्स जो हैं हमें देखने के लिए मिले उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो ये हैं बड़े फॉल, इंट्राडे फॉल है और फॉल एट क्लोज। तो देखिएगा 23 मार्च का, 23 मार्च 2020, इस दिन को हम भूलते नहीं है क्योंकि रोज आज भी चर्चा करते हैं। तो ये 4000 पॉइंट की गिरावट थी 12 मार्च 2020 के अंदर। ये भी उसी महीने की बात है, उसी साल की बात है, यानी कि पिछले साल की, जहाँ पर 3204 पॉइंट की गिरावट थी। 16 मार्च 2020 ये गिरावट भी वहीं पे थी, ये गिरावट थी 2827 पॉइंट्स की। इसके अलावा एक 4 मई 2020 को एक गिरावट थी, ये गिरावट भी जो है 2085 पॉइंट्स की थी। फिर 9 मार्च 2020 को थी 2467 पॉइंट्स की। तो ये जो है गिरावटें बड़ी गिरावटें रही हैं। उसके बाद 26 फरवरी 2021 ये गिरावट देखिएगा, 26 फरवरी 2021 ये आज की गिरावट है
2148 इंट्राडे, यानी कि करीबन 2100 पॉइंट की गिरावट आज इंट्राडे हुई सेंसेक्स में, और बाद में फाइनली 1939 पे जो है क्लोज होगी। तो फिर भी आप देखिएगा कि जो मेजर फॉल्स थे वो 2020 के थे। अब 2021 के अंदर फिर कहीं उस तरीके की गिरावट तो शुरू नहीं हो जाएगी, तो इससे जो है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जो है काफ़ी डर लगता है। लेकिन देखिएगा हर बार रिपीट होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो पिछली जो सिचुएशंस थी वो अब नॉर्मल सिचुएशंस थी, लेकिन देखिएगा मार्केट हायर लेवल पर है और एक साल का जो है रन अप करके आई है, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी जो है मार्च के महीने में होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट गिर नहीं सकती, लेकिन मार्केट के अंदर पिछले साल जितना फॉल है उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, और मार्केट में अगर फॉल आए हैं तो थोड़ा उठेगी भी। और देखिएगा मार्केट ऊपर गई थी तो नीचे भी आना जो है लाजमी था, और मार्केट ओवरबूट है आज भी, इस बात को आप समझिए। और इसके अलावा वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच है। निफ्टी, तेरा क्या होगा कालिया, शोले फिल्म में गब्बर ने बोला था। आज इन बियर्स ने, भालू ने बोला मार्केट को, निफ्टी में कहाँ है पॉजिटिव, तेरा क्या होगा निफ्टी। तो आज देखिएगा निफ्टी में प्लस वाली चीज़ ढूंढने से नहीं मिल रही, 50 के 50 शेयर माइनस में। HDFC बैंक 64 पॉइंट्स की गिरावट, HDFC लिमिटेड 53, दोनों ने मिलकर सेंचुरी मार दी निफ्टी की। तीसरा भाई और आगे ICICI बैंक। फाइनेंशियल्स में वीकनेस, रिलायंस कल ही तारीफ कर रहे थे, 2100 से ऊपर बंद हो गया, तालियां बजा रहे थे हम, और आज वो सारी तालियां वापस लेनी पड़ेंगी। बजाज फाइनेंस 32.47, बहुत लोगों को राहत मिलती है बजाज फाइनेंस के नीचे आने से, क्योंकि जो लोग पिछली गिरावट में नहीं खरीद पाए वो आज भी देखते रहते हैं कि अरे बजाज फाइनेंस तो पुराने रेट पे आ गया। एक्सिस बैंक आज का कल्प्रिट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज जब सुबह एशियन मार्केट्स देखी तो मैं बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच करता हूँ, तो हमारे एक मित्र ने पूछा कि आज बैंक निफ्टी में क्या वीक होगा, किस में सबसे ज़्यादा वीकनेस होगी। तो मैंने कहा टेक्निकली तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में है, लेकिन गिरेगा एक्सिस बैंक। तो कह रहे जी ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए कि एक्सिस बैंक जो है ना वो सबसे ज़्यादा बीटा में भी हाई बीटा है, यानी कि बैंक का जो बीटा है उसमें भी सबसे ज़्यादा बीटा इसका है। और देखिएगा ये ऑपरेटर्स ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट स्टॉक है, इसको कभी भी पलटी लगवा देते हैं। तो देखिएगा इसमें आज पलटी लगी है, और पलटी भी बहुत ज़बरदस्त लगी है। गैप डाउन था, गैप डाउन में भी 758 का हाई था, और वहाँ से देखिएगा 718 नीचे लगा, 724 पे बंद हुआ। तो अब सेलिंग देखिएगा, सेलिंग में वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, तो वॉल्यूम भी अच्छे थे, 31.3 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। अदानी कल की तेजी के बाद आज गिरता हुआ नजर आया। एशियन पेंट्स में भी जो है क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि जो ऑयल वाले जो सेक्टर्स हैं उनसे जिनका भी रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे प्रेशर पॉइंट जो है। और सीधी सी बात है, एशियन पेंट जैसी जो कंपनियाँ बहुत हाई वैल्यूशन जो है एंजॉय करती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एशियन पेंट्स एक बेहतरीन कंपनी है, और जिस दिन से ग्रासिम ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम भी पेंट में आएंगे, तो वहाँ से भी एक रिस्क आ रहा है इसको कि क्या इतनी हाई पी वैल्यूशन जो है ये एंजॉय करते रहेंगे, जैसे कि ग्रासिम के अनाउंसमेंट के बाद ये चर्चा मीडिया में भी रही। बजाज ऑटो 3.7%, बजाज फाइनेंस 4.79%, ये देखिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो गई है। बजाज फिनसर्व 6% की गिरावट, भारत पेट्रोलियम 2.53, भारतीय एयरटेल 3.95। भाई साहब कहीं पर भी आज आपको सांस नहीं लेने दिया है। ये हैं गिरावट के मुख्य सूत्रधार। ICICI बैंक देखिएगा बात कर चुके थे, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, L&T, इंडसइंड बैंक, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, अदानी, सब 4% से ज़्यादा, 3% से ज़्यादा गिरने वाले। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, श्री सीमेंट, TCS, टाटा मोटर्स, हर जगह 3% से ज़्यादा की गिरावट, कहीं का नहीं छोड़ा। आज भालू हो गया अग्रेसिव। आज तेजी वाले शेयर कहाँ से बताऊँ, है ही नहीं भैया। सर बताओ, जरूर से जरूर बताओ सर, कहीं से तो ढूंढ के लाओ। भैया ढूंढ के तो मैं ले आऊँगा, लेकिन निफ्टी में नहीं। आज निफ्टी 50 में कोई नहीं है प्लस का, आज माइनस में है सब। अब चलते हैं आगे। निफ्टी बैंक, सर आपका फेवरेट बैंक निफ्टी आज गोते खाते हुए नजर आया। भाई साहब मुझे तो अभी भी वैल्यूशंस महंगी लगती है, मुझे बैंक निफ्टी के ये लेवल अभी भी स्ट्रेच लगते हैं। और
डिस्क्लोज़र तो आपको पता है कि मैं दे चुका हूँ पहले भी, मेरी बैंक निफ्टी पोजीशन अभी भी है, और मुझे यहाँ नहीं लगता कि यहाँ पे कवर करने लायक है, अभी और नीचे आने दो। ठीक है जी, नीचे भी आए ऊपर भी आए तो पोजीशंस हैज रखो। और आपको जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको बता दूँ आपको कि आज तो वैसे ही मौज हो रही है। मौज इसलिए हो रही है कि ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी बड़े हुए हैं, तो जिन लोगों को ऑप्शंस के प्रीमियम खाने की अच्छी आदत है लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ, तो ये ऑप्शन का प्रीमियम खाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क भी ज़्यादा है, तो थोड़ा दूर की ऑप्शंस बेचिए, और नज़दीक की जितने में ऑप्शन बिकती थी उतनी अब दूर में भी बिक रही है, यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। ऑप्शन बायर को देखिएगा फ़ायदा हो भी सकता है, प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा हो गए, वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो आज जो विक्स है, इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें काफ़ी उछाल आया है, और आज वो करीबन 20% से भी ज़्यादा की जो है उसके अंदर तेजी थी इंडिया विक्स के अंदर। और देखिएगा बैंक निफ्टी में तो संभलने नहीं दिया, और ये 34,803 जो है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार आज करीबन 34,800 से 34,900 के बीच में 1 घंटा मार्केट रही है। दोपहर में 12:30-1 बजे के आसपास आधा पौना घंटा यहीं पे घूमती रही, और उसके बाद शाम को तो निपटा ही दिया इनको, और 3 बजे के बाद तो पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है जी, बियर्स ने जो है कुछ खा लिया था, ऐसा खा लिया था कि सबको पटक पटक के मार रहा था, नशा हो गया था। ये देखिएगा जी निफ्टी बैंक की भी गैप डाउन वाली कैंडल, ये बड़ी कैंडल जो है ना परेशान करती है। परेशान इसलिए करती है कि अगले दिन फिर सेलिंग ना आ जाए। मेरे हिसाब से मत सोचिए, मैं नॉर्मली हर इन्वेस्टर के एंगल सोच रहा हूँ, मेरे लिए तो हो सकता है कि अच्छा होगी और नीचे गिर जाए, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के एंगल से सोचिए कि इस तरीके की जो बड़ी कैंडल है वो घबराहट पैदा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता। देखिएगा ये बड़ी कैंडल आपको नज़र आएगी, इसके बाद क्या रैली हुई है, ये बड़ी कैंडल नज़र आएगी, देखिए क्या रैली हुई है। तो कभी कभी ये बड़े प्लेयर्स ऐसा भी करते हैं कि ऊपर से दबा के मारते हैं फिर रैली कर देते हैं। ये देखिएगा लगातार गिरावट फिर रैली, और सितंबर में जो गिरावट हुई थी उसके सितंबर के बाद ही सारी रैली हुई है। सितंबर में भी इसी तरीके की कैंडल्स थी। सितंबर की जो एक्सपायरी थी ना लास्ट वीक, बहुत दब के माल बेचा था, और लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने पूरी रैली की है। 20,400 और 20,500 के बीच में सेटलमेंट हुई थी बैंक निफ्टी की सितंबर की क्लोजिंग, और उसके बाद देखिएगा सितंबर से अभी तो फरवरी में 5 महीने के अंदर मार्केट को 50% से भी ज़्यादा चला दिया। कहाँ से आई है गिरावट? देखिए निफ्टी से तो बैंक निफ्टी अच्छा है, निफ्टी से तो बैंक निफ्टी अच्छा है, 1 शेयर प्लस में है। निफ्टी के 50 माइनस, इसके 12 में से 1 तो प्लस है। लेकिन वैसे जिन्होंने तोड़ा है ना, वो साफ साफ पता चल रहा है एफआईज के सारे शेयर्स में सबसे अच्छी पिटाई हुई है। HDFC बैंक 570 पॉइंट्स, भाई साहब 500 रन की पारी खेलते हुए देखा है? HDFC बैंक खेलता है, तेजी में भी खेलता है, चिंता ना करो। कोटक महिंद्रा बैंक 328 पॉइंट की गिरावट, ICICI बैंक 300, भाई साहब ट्रिपल सेंचुरी ठोक दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने भी, SBI ने 200 पॉइंट और एक्सिस ने 200 पॉइंट। वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अगर बॉन्ड यील्ड रियल में बढ़ते हैं तो ये सेक्टर जो है हाई बीटा सेक्टर है, रिस्क अभी भी इसमें बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, एडवांस की मेहरबानी है कि एक बार तो बढ़ गए थे दिन में, फिर घट गए, शाम को फिर बढ़ गए, फिर घट गए, पर ज़्यादातर वोलेटिलिटी कम ही रही है। डिक्लाइन और एडवांस की रेशियो को देख के तो आपको ये लगेगा कि बहुत वीकनेस है, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ थी आज भी। जितनी बड़ी गिरावट हुई है उतनी अगर स्मॉल मिड कैप के साथ कंपेयर करें तो उतनी नहीं है। स्मॉल मिड कैप ने फिर भी जो है काफ़ी संभाल रखा था। आज सेलिंग पॉइंट देखिएगा कहाँ से आई सेलिंग। एफआईज की सेलिंग है 3806 करोड़ की, लेकिन ऑप्शंस खरीदी हैं। अब ऑप्शन पता नहीं होता पुट खरीदी है कॉल खरीदी। ये देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में 699 की, मैं कल भी आपको बोला था, मैंने कहा ये फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर जब सेल करते तो सेलिंग आ जाती है। उसके बाद देखिए कैश मार्केट के अंदर 8295 करोड़ की सेलिंग कितने दिनों के बाद आई है, कितने महीनों के बाद आई है। महीने हो गए कि जब इतनी बड़ी इन्होंने सेल की होगी। तो 8295 करोड़ की सेलिंग जो है आज देखने के लिए मिली कैश मार्केट में। तो ये सारे आंकड़ों से जो है क्या लगता है कि अभी सोमवार को बाजार खुले और माल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। देखिए माल खरीदना तो शुरू करना चाहिए, लेकिन अभी एक गिरावट और देख लो, 1-2 दिन बाजार देख लो, और शेयर्स कोई ऐसा तो है नहीं
कि अभी एकदम बढ़ जाएंगे। आईटीसी आ रहा है 203 रुपये के आसपास, तो आईटीसी 190 रुपये के आसपास हो सकता है आ जाए, क्योंकि गिरावट चल रही है। तो 190 के बाद जो है उसमें देखिएगा बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है काफ़ी अच्छा। और टाटा कंज्यूमर निफ्टी में इंक्लूड हो रहा है, गेल की एग्जिट हो रही है, तो गेल में उसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है गेल के अंदर, और टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, तो इसके हिसाब से भी आप जो है देख सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पर आपके साथ समाप्त करते हैं। फिर देखिएगा मंडे को इसी एनालिसिस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हफ्ते के बीच में भी 1 या 2 वीडियो डालने की पूरी कोशिश जो है मैं करूँगा, और साथ में अल्फा मेंबर्स के साथ भी जो है एक अच्छी वीडियो शेयर करूँगा। तो अभी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।